नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ दुखद क्रूज हादसा। देखिए, किसी भी बड़ी त्रासदी के बाद सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि ये देखना भी बहुत जरूरी है कि प्रशासन ने उस पर कैसे रिएक्ट किया। तो आइए बिना वक्त गंवाएं इस घटना के पहलुओं और प्रशासन के सख्त कदमों को गहराई से समझते हैं। 9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस हादसे की असल गंभीरता है। बड़े दुख की बात है कि इस नाव दुर्घटना में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसा भारी नुकसान है जिसकी भरपाई कोई भी कार्रवाई कभी नहीं कर सकती। जब भी हम ऐसी घटनाओं पर बात करते हैं तो ये मानवीय कीमत हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस त्रासदी के बीच एक और पहलू भी है। जहां एक तरफ 9 जाने गईं, वहीं रेस्क्यू टीम की मेहनत से 28 लोगों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया। 28। ये नंबर हमें बताता है कि बचाव अभियान कितने बड़े पैमाने पर और कितनी फुर्ती से चलाया गया था। जरा सोचिए, उस वक्त एक एक सेकंड कितना कीमती रहा होगा। उन चंद पलों में लिए गए तेज फैसलों ने कई जिंदगियां बचा लीं। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि हालात इतने बेकाबू हो गए? भाग 1, वर्गी डैम त्रासदी। आखिर क्या हुआ था? ये बात है गुरुवार शाम की। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर बने वर्गी डैम में एक क्रूज नाव मौजूद थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शाम के वक्त अचानक एक भयंकर तूफान आया और उसने हालात पूरी तरह से बिगाड़ दिए। इसी तूफान की वजह से वो क्रूज नाव पलट गई। अब देखिए, मौसम का अचानक बदलना तो एक प्राकृतिक कारण है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसे मामलों में एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है, क्या सुरक्षा नियमों का सही से पालन हो रहा था? क्या इस तरह के तूफानों से निपटने की पूरी तैयारी थी? इन्हीं सवालों ने प्रशासन को तुरंत और सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, कर्मचारियों पर कार्रवाई, प्रशासन का त्वरित एक्शन। हादसे के बाद सरकार का जो आधिकारिक बयान आया वो एकदम स्पष्ट था। बयान में साफ साफ कहा गया कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मतलब प्रशासन ने कड़ा संदेश दे दिया कि इतने बड़े हादसे के बाद किसी भी तरह की ढिलाई या अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी सीधे तौर पर नाव और उसके संचालन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी तय करना। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है कि ग्राउंड लेवल पर कैसे तुरंत एक्शन लिया गया। क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग नाव चलाने और यात्रियों की एंट्री के लिए सीधे जिम्मेदार थे, गाज सबसे पहले उन्हीं पर गिरी। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े सिस्टम में जवाबदेही सिर्फ निचले स्तर तक तो सीमित नहीं रह सकती है ना। भाग 3, प्रबंधन की जवाबदेही, वरिष्ठ स्तर पर एक्शन। जी हाँ, कार्रवाई सिर्फ नाव के चालक दल तक सीमित नहीं रही। पदानुक्रम में ऊपर बढ़ते हुए प्रशासन ने होटल मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब वर्गी के मैनेजर सुनील मरावी को कथित लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया। और इतना ही नहीं, क्षेत्रीय मैनेजर यानी रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा का तुरंत प्रभाव से भोपाल में पर्यटन विभाग के मुख्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रशासनिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि निगरानी और सुरक्षा पक्की करने की आखिरी जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रबंधन की भी होती है। बर्खास्तगी, सस्पेंशन और ट्रांसफर, इन सख्त कदमों के बाद एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, और वो है एक विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की शुरुआत। देखिए, प्रशासन ये गहराई से समझना चाहता है कि क्या ये महज कुछ लोगों की भूल थी या फिर पूरे सिस्टम और सुरक्षा प्रोटोकॉल में ही कोई बड़ी खामी छिपी है। ये जांच उन सभी बुनियादी कमियों को बाहर लाने का काम करेगी जिनकी वजह से ऐसे खतरनाक हादसे होते हैं। और सबसे अहम बात, भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए यही जांच आधार बनेगी। और ये सब हमें आज की चर्चा के सबसे अहम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ले आता है, भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए इस विभागीय जांच से आखिर क्या दीर्घकालिक सुरक्षा बदलाव सामने आएंगे? क्या नावों के रखरखाव के लिए और कड़े नियम बनाए जाएंगे, या फिर खराब मौसम की पहले से चेतावनी देने वाली बेहतर तकनीक का इस्तेमाल शुरू होगा? जो 9 अनमोल जानें हमने खोई हैं, वे हम सभी को ये सोचने पर विवश करती हैं कि जल पर्यटन में सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें,